हो गया, बोल उसको। क्या वाले भाई लोग हमें समर्थन देने आ रहे हैं, सारे मेरे भाई बहन सब एकजुट होकर यहाँ रहिए और वो हमें समर्थन दे रहे, सब एक साथ रहिए। और भाइयों एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोग एकजुट एक साथ एक ताकत तक लड़ते रहिए जी जान से। मरना तो एक दिन है, शान से मरेंगे, कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है हम शान से मरे, ताकि हमारा नाम इतिहास में अमर होए। कोई तो होगा, हम नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी तो हमारा नाम लेगी, सम्मान के साथ लेगी। इसीलिए सभी भाई बहनों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी एकता बनाए रखे, अपना वो दिखाए। इसलिए कोई किसी से डरे नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। कितनी आदाब, खबर 7 पर आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ सरताज आलम और इस वक्त हम हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में भी हम लोग हैं धरना स्थल बुद्ध पार्क में। आप ये पीछे से जो हमारे देख रहे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये हैं हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल के उपनल कर्मी, जिनकी तादाद है 700। ये पिछले 6 दिन से हड़ताल पर हैं और 5 दिन इनको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हो गए हैं। सरकार इनके नहीं सुन रही है और अस्पताल में इनके स्ट्राइक की वजह से जो बीमार हैं वो मरने को मजबूर हैं। उनके इलाज में भी तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि 700 कर्मियों का अस्पताल से हट जाना ये बहुत बड़ा बीमारों पर और पूरे सिस्टम पर प्रभाव डालता है। इनकी मांग है कि इनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, इनको नियमित किया जाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट भी समान वेतन समान कार्य का ऑर्डर कर चुकी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार है कि इस आदेश को मानने की जगह इसको चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये पिछले बार भी कई दिनों तक, कई महीनों तक हड़ताल पर गए थे, इनकी मांगें नहीं मानी गई थी। इनमें वो लोग भी हैं जो अपनी ज़िंदगी के 59 साल गुजार चुके हैं और उपनल कर्मी के तौर पर सिर्फ 9,000 रुपये में काम कर रहे हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने 10 साल, 15 साल, 20 साल इस अस्पताल को दे दिए हैं, लेकिन सरकार ने नियमित तौर पर इनको कभी नहीं माना, बल्कि ठेकेदारी प्रथा उपनल कर्मचारी के तौर पर ही ये लोग काम करते रहे। फिलहाल ये 6 दिन से धरने पर हैं और इनकी कोई नहीं सुन रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल को 5 दिन के बावजूद भी सब असर बेअसर हुआ जाता है। आइए इस पूरे मामले को जानते हैं कि इनका धरना पहले सुशीला तिवारी, बाद में राजकीय मेडिकल कॉलेज और अब ये बुद्ध पार्क में बैठे हैं, तो धरना भी दर बदर किस तरह से हो रहा है और मांगे नहीं मानी जा रही हैं। सात 700 उपनल कर्मचारी, मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं डॉक्टर सुशीला तिवारी के कर्मचारी 700 कर्मचारी विगत 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे निकल चुके हैं। 25 तारीख को कार्य बहिष्कार था, क्योंकि 25 तारीख को ही हमने जो है आगे की सभी लोगों की सहमत से 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया। सभी लोग 26 तारीख से मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एकत्रित हुए। उसके बाद वहाँ पे कोरोना महामारी का बहाना बना के हमको वहाँ से खदेड़ा गया है और हमारे आंदोलन को व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, तोड़ने के लिए ये साजिश रची गई है। आज हम बुद्ध पार्क में चौथा दिन हमें बुद्ध पार्क में हो गया है धरना देते हुए। हमारी मांग यह है कि केंद्र राज्य उत्तराखंड राज्य सरकार SLP वापस ले, समान कार्य समान वेतन दे और 8 या 10 हज़ार में हम अपने बच्चों की आजीविका, अपने बच्चों को कैसे पालें। हम राज्य सरकार से यह जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस महंगाई के दौर में 8,000 या 10,000 में आप अपने बच्चों को पाल लोगे। हमारी एक प्राथमिक मांग यह है कि समान कार्य समान वेतन एवं साथ ही हमारा सुरक्षित भविष्य यह तय किया जाए, एक नियमावली बनाई जाए। सरकार से हमारी यह मांग है, अनुरोध है हमारी सरकार से कि हमारे सुरक्षित भविष्य को
देखते हुए हमें समान कार्य समान वेतन एवं साथ ही हमारी सुरक्षित भविष्य के लिए जो है एक नियमावली बनाया जाए। 700 कर्मचारी इस कोरोना महामारी के दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि इस समय पीक कोरोना का कहर चल पड़ा है। कोरोना महामारी इस समय चली है, लेकिन सरकार को उसके बावजूद भी कर्मचारियों की सुध नहीं है। 6 दिन हो गए हैं, न तो चिकित्सालय प्रशासन के द्वारा न राज्य सरकार के प्रशासन के द्वारा सुशीला तिवारी कर्मचारियों को और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को अभी तक उनकी सुध नहीं ली गई है, जो कि बहुत चिंता की विषय है, बहुत दुख की बात है। यह कहते हुए बेहद शर्म आ रही है राज्य सरकार से कि अभी तक हमारी सुध नहीं ली गई है, जो कि कोरोना के इस महामारी के दौरान अभी तक राज्य सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और हमारे से वार्ता करनी चाहिए थी। अभी तक वो जो है न तो वार्ता चाह रही है और सिर्फ व्यवधान उत्पन्न कर रही है। हमारे आंदोलन को तोड़ने की साजिशें रच रही है मेडिकल कॉलेज प्रशासन एवं राज्य सरकार, दोनों ही जो है, दोनों की नकारात्मक सोच से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि गरीब आदमी को, एक गरीब व्यक्ति को कोरोना में जो है अपना उपचार नहीं मिल पा रहा है। यह राज्य सरकार का फेलियर है। फिर भी सरकार के सामने सुशीला तिवारी के कर्मचारियों ने दिखाया है कोरोना काल में हमने किस तरीके से हमारे साथियों ने पूरा साथ दिया सरकार का। और आज भी इतने दिन तक हमारे महासंघ के साथी देहरादून में हड़ताल में बैठे हुए हैं, हम नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। फिर तो हमारे इतने साथियों की आन का भी प्रश्न आता है। हम लोग इतने गए भी नहीं है, तो सरकार हमको जैसे चाहे वैसे लठ मार के करवा ले। ये सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। चाहे दोस्तों इससे पहले कांग्रेस की सरकारें आई हों, बीजेपी की सरकारें आई हों, हम तो सभी सरकारों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, महोदय आप प्रतिनिधि, आप अधिकारी, आप न्यायपालक, अब हम किस पालक के पास जाएं? इतने सारे कर्मचारियों 24 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बात को हम मान लेते हैं, महासिंह के बैनर तले हमारी मजबूरी है, हम आए हैं। लेकिन महोदय आप सरकार हैं, आप सब कुछ हैं, आप अपने अंतर्मन से भी थोड़ा विचार करें। हम 23, 24 साल, 25 साल से हमारे कर्मचारियों ने वहाँ ड्यूटी तो की है, बाकी उसके बाद उस अस्पताल को बनाते हुए ईंट और पत्थर भी ढोए हैं इन्हीं कर्मचारियों ने। अगर नहीं तो हमारे कई साथी इनमें जो कह सकते हैं हमने वहाँ पर रेत पत्थर भी अस्पताल के लिए ढोया है। हमने भी ढोए हैं ईंट पत्थर, ढोए हैं ईंट पत्थर। तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे, हम ये नहीं कहते सभी कर्मचारियों को आप आज के दिन तत्काल पक्का कर दो, हम ये कहते हैं समान कार्य का समान वेतन दो, उसके लिए हमारे लिए नियमावली बना दो। आप दो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि 25 तारीख को हम लोग सुशीला तिवारी में धरने पे बैठे हुए थे, कार्य बहिष्कार में बैठे हुए थे। 26 तारीख को हम लोगों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया था। सारे कर्मचारियों ने जो यहाँ पर धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग अभी लंच कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे। तादाद बहुत ज़्यादा है, पूरा खचाखच भरा है ये पूरा का पूरा बुद्ध पार्क। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा हमें ये पूर्ण आश्वस्त किया गया कि आप जाकर के मेडिकल कॉलेज में बैठें। ऐसा क्या हुआ 24 घंटे में कि कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज से निकलने के लिए बाध्य किया गया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये जिला प्रशासन का षड्यंत्र है, ये हॉस्पिटल प्रशासन का षड्यंत्र है, ताकि कर्मचारी टूट जाए, कर्मचारी बिखर जाए और कर्मचारी वापस काम पर चले जाए। लेकिन माननीय महोदय, मैं मीडिया माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मेरा कर्मचारी झुकने वाला नहीं है, मेरा कर्मचारी टूटने वाला नहीं है। हम लोग महासंघ के जो आदेश के अनुसार हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी 2 सूत्री मांगों पे मांग अतिशीघ्र होनी चाहिए। पहली मांग हमारी है समान कार्य समान वेतन और 6 महीने के अंदर हम लोगों का नियमितीकरण। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में महासंघ ऐसी लड़ाई लड़ेगा कि उत्तराखंड सरकार इस लड़ाई को कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती है, क्योंकि सारे लोग मन बना चुके हैं। आज 10-12 सालों से लेकर के 2018 में जो हमने हड़ताल करी थी, 2016 में जो हमने हड़ताल करी थी, तब भी हम लोगों को इसी प्रकार का एक भाव भौकाली दी गई थी। आप लोगों का हम हित रखेंगे, आप लोग अपने कर्मचारी हो, आप लोगों की संख्या बल ऐसी है, आप लोगों के साथ ऐसा होगा। लेकिन किसी सरकार ने हमें नहीं देखा। कांग्रेस की सरकार ने भी हमको बहुत कुछ दिया, ऐसी बात तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो माकूल स्थिति पैदा करनी चाहिए थी, जो उन्हें देना चाहिए था, वो नहीं दे पाई। उसका कारण क्या हुआ मैं ये नहीं बताऊँगा, इस पर प्रकाश ज़्यादा नहीं डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस बार कर्मचारी मन बना के बैठा है। हमारे कर्मचारियों ने होली यहीं पर मनाई, सुबह रात सारे लोगों के जो मोमडन हमारे भाई बहनों सुबह रात यहीं पे मनाई। हम 7 महीनों से
7 महीनों से हम लोग त्यौहार मनाते जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रशासन के किसी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने आकर के ये नहीं बोला कि हम जज्बे की लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ बैठ करके। लेकिन इस बार हमें नगर पालिका वालों ने समर्थन दे चुके हैं, देवभूमि व्यापार मंडल वालों ने समर्थन दे चुके हैं। आने वाले समय में लड़ाई अपने चरम सीमा पे पहुंचने वाली है। इसके लिए मैं सारे कर्मचारियों को बधाई कहूँगा, देहरादून में बैठे ओरिजिनल कर्मचारियों को बधाई कहूँगा, अपने सुशीला तिवारी के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा। लेकिन हम तभी उठेंगे जब हमारी 2 सूत्री मांगों पर क्लियर फैसला। धरने पर मुन्नी देवी यादव हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुन्नी देवी यादव 21 साल से सुशीला तिवारी अस्पताल में वार्ड आया के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। हम उनसे कह रहे हैं हमें बाइट दीजिए, लेकिन उनका कहना है कि उनसे बाइट देनी नहीं आती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कैमरा हमारे सामने है और वो हमसे बातचीत करती रहे। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कैमरा चल रहा है यहाँ पर, आप मुझे बताइए जी सर, कितने दिन आपको वहाँ काम करते हो गए? और 1999 से लगी हूँ, 3 महीने मैंने ट्रेनिंग करी, उसके बाद मैं लगातार ड्यूटी में कर रही हूँ। अच्छा, लगातार ड्यूटी में कर रही है? लगातार ड्यूटी कर रही हूँ। कितने रुपए में आप लगी थी वहाँ पर? जब वहाँ लगी हूँ मैं 600 में लगी थी। अच्छा, 600 रुपये में देखिए ये काम कर रहे हैं 1999 में। 1999 में। तो आपसे उस समय क्या आश्वासन दिया गया था कि कितने दिन में आप पक्के हो जाएंगे? परमानेंट हो जाएंगे करके आश्वासन दिया था हमको। अभी तक हम परमानेंट नहीं हुए, जिसमें से कि हमारे से पीछे आए हुए लोग, जिसको किसी को 6 साल हुए थे, किसी को 7 साल हो रहे थे, किसी को 5 साल हो रहे थे, किसी को तो 2 ही महीने हो रहे थे, वो लोग परमानेंट हो गए। हम अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। 21 साल हो गए। अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र इस टाइम मेरी 52 हो गई। 52 साल की उम्र है और इनको 21 साल हो गए हैं। अभी कितनी सैलरी है आपकी? अभी मेरी 9,022 रुपये कुछ ऐसी। 9,922 करके बता रहे हैं। अच्छा, अभी चाहती क्या है अभी बता दीजिए। सर, सरकार सुन रही है, सरकार देख रही है मीडिया के माध्यम से, आप बताइए क्या चाहती हैं? सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि 8-9 साल मेरा रह गए, कुछ हमारे लिए कुछ हो जाता तो हम भी अपने घर, अपने बाल बच्चों को परवरिश दे पाते। तो आप सरकार सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारा भी कुछ हो जाता तो हम अपने बाल बच्चों को कुछ बेहतर दे पाते। और भी आप सरकार से जो भी कहना है आप कह लीजिए यहाँ पर। सर, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे से पीछे वालों को परमानेंट करा। मैं अभी तक मेरे को ओबीसी मिलना चाहिए था। मुन्नी देवी यादव हूँ मैं। मुन्नी देवी यादव हैं और ओबीसी का लाभ भी इनको मिलना चाहिए। ओबीसी का लाभ मुझे मिलना चाहिए था। ओबीसी का लाभ दूसरे को मिला है, जिनके घर गृहस्थी है, सब सम्मान है, जिसके पास कुछ नहीं है। हमको कुछ भी नहीं मिला, ना मेरे हस्बैंड है, ना मेरे बच्चे पाल कोई कार्यकर्ता। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। अच्छा, हस्बैंड भी नहीं है आपके? नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हस्बैंड भी मुन्नी यादव के नहीं हैं और 3 बच्चे हैं। ये 8-9 हज़ार रुपये में किस तरह से काम करते होंगे, ये बड़ी सोचनीय स्थिति है। तो साथियों, हम और कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उन आवाज़ों को, उन अनसुनी आवाज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता है, लेकिन उनकी बात रखी जानी ज़रूरी है। मैं मीना गुप्ता सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में अटेंडेंट के पद पर हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग आज 6ठा दिन है यहाँ पर बैठे हुए और होली भी यहीं मन गई, सवेरात भी यहीं मन गई, लेकिन हमारी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस बात का मैं वो करना चाहती हूँ, चाहे हमें पूरा साल भर भी बैठना पड़े, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा जो भी मनाना पड़े, नया साल भी मनाना पड़े, तो हम इसी बुद्ध पार्क में मनाएंगे। लेकिन बिना अपनी मांग के यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इस सरकार को क्या, पूरे इस देश के प्रधानमंत्री को भी हमारी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो भुगत ही रहे हैं, मरीज भी भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भी भुगत रहे हैं, लेकिन इस बात का खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और इससे पहले भी भुगत चुके हैं और आगे भी भुगते हैं, क्योंकि पिछले बार भी हम पूरे 7 महीने इस बुद्ध पार्क में होली, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, हर त्योहार हमने यहाँ पर अपने 7 महीने, जाड़ा, गर्मी, बरसात सब निकाल कर गए थे। जनवरी में आए थे, जुलाई में गए थे और आज भी 7 महीने आप बैठे थे? 7 महीने बैठे थे। उसके बाद भी इस सरकार ने हमारी नहीं सुनी थी। 20 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। 20 क्या, यहाँ तो जितने बैठे थे सब लगा लेते, लेकिन प्रशासन की वजह से केवल 20 लोग मतलब अपनी जान की आहुति दे चुके थे। उसमें से कुछ लोग अभी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन लोगों उसको भूला नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि उस समय मैं इस कर्मचारी समिति की अध्यक्ष भी थी। और 7 महीने इस बुद्ध पार्क में हमने 7 महीने तो बैठ चुके हैं। अगर 70 महीने भी बैठना पड़े तो हम इस बुद्ध पार्क में, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और सरकार, हम तो हिलेंगे नहीं, लेकिन सरकार को हिला के रख देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, वक्त है, हमारी ओर ध्यान दे लो। हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। क्या इस महंगाई के ज़माने में वो हमारी तरफ इतना भी ध्यान नहीं दे सकते?
हम सिर्फ अपनी जायज़ मांग मांग रहे हैं, नाजायज़ मांग नहीं मांग रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर अपने सारे कर्मचारी भाइयों बहनों की तरफ से कि कृपया हमारी ओर ध्यान दें। 6 दिन आपके यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल को हो गए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? सरकार किस तरह की सूद ले रही, क्या कोई वार्ता आप लोगों से की है अभी तक? अभी तक सरकार और हमारा सुशीला तिवारी प्रशासन अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी पूछने नहीं आया है, ना हमारी कोई वार्ता हुई है। हम लोग विगत 6 दिन है हम लोगों को यहाँ पर बैठे हुए। हम लोग उपनल महासंघ उत्तराखंड उसके बैनर तले बैठे हुए हैं। हमारे साथी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशाग्र जोशी, उनके बैनर तले हम लोग वहाँ हमारा महासंघ 31 दिनों से यहाँ पर बैठा हुआ है। सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसी क्रम में आज एक मीडिया के माध्यम से ही मैंने सुबह पेपर में पढ़ा कि हमारी जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है। उसके कर्मचारी आप लोग यहाँ हड़ताल पे हैं? हम लोग विगत 6 दिन से 700 कर्मचारी सुशीला तिवारी के उपनल के माध्यम से जो कार्यरत हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार और हमारा सुशीला तिवारी प्रशासन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों की मांग है, विगत 10-15 वर्षों से हम लोग मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन में यहाँ पर कार्यरत हैं। हमारी मांग है कि हमें जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है समान कार्य समान वेतन, वो हम लोगों पर लागू किया जाए और 6 महीने के अंदर हमारे नियमितीकरण का जो हाईकोर्ट से आदेश आया था उसको लागू किया जाए। अन्यथा हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर से इस बार मन बनाए हुए हैं कि यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। सुशीला तिवारी के 700 उपनल कर्मियों के मामले में समाजवादी पार्टी मुखर है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद, जो कि उनके तेवर भी यहाँ पर सख्त हैं और वो 700 कर्मियों की साथ देने की बात कर रहे हैं। और उनकी सरकार से मांग है कि इनका उत्पीड़न करने की जगह इनको नियमित किया जाए और हाईकोर्ट का आदेश जो समान कार्य समान वेतन है उसको अक्षर द अक्षर माना जाए। जी शुएब साहब। देखिए सरताज भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की जो भी नीतियाँ रही हैं, अभी उपनल कर्मचारियों की अगर बात करें, जो आज 21 साल हो गए सरकार उत्तराखंड बने हुए और 700 के करीब कर्मचारी अब यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्य कर रहे हैं, जो कि सामान्य कार्य समान वेतन का जो एक हाईकोर्ट ने भी एक फैसला दिया था कि सामान्य कार्य सामान्य वेतन के लिए बात की थी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है लेकर, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही कि जिनको कि नियमित किया जाए जो उपनल के कर्मचारी हैं। और जो नई नियमित की ये जो पॉलिसियाँ निकालती है सरकार, और आज उन्होंने पॉलिसी निकाली है नियमित करने के लिए, और एक नए आदमी को पहले उसमें प्राथमिकता दी जाती है और जिसकी सैलरी करीब 40 से 45 हज़ार रुपये शुरुआत होती है। लेकिन उपनल के कर्मचारी जो पिछले 15 साल से या 16 साल से उपनल में काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह आज भी 9,000 या 9,500 रुपये की है, और जो उनकी डिमांड है वो जायज़ डिमांड है, कम से कम प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि उपनल के मार्फत जो कर्मचारी आपको सेवा दे रहे हैं और उस सेवा के लिए उनको लाभ मिलना चाहिए। पहली प्राथमिकता उपनल के कर्मचारी को मिलनी चाहिए कि जिससे उनको नियमित किया जाए। तो ये तो अंधेरगर्दी है प्रदेश सरकार की, जो चिकित्सा में भी अगर अपना ध्यान नहीं दे रही है, जबकि चिकित्सा में आज अगर ऊपर वाले के बाद अगर कोई है तो वो डॉक्टर है, जो एक जान को बचा भी सकता है। समय से अगर मरीज़ पहुंच जाए तो उसमें ही अगर ध्यान नहीं है प्रदेश सरकार का, तो ये सरकार क्या चाह रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कम जो आज अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, मरीज़ वहाँ पर इस हड़ताल की वजह से आज दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि आज तुरंत, जो इतने दिन हो गए करीब 20,000 आदमी अगर आज देहरादून में बैठा हुआ है धरने पर, और यहाँ पर बुद्ध पार्क में आज हमारे भाई बैठे हैं उपनल के कर्मचारी, इनको तुरंत बैठ के इसमें बात करनी चाहिए और इनकी जो भी डिमांड है इसको पूरा करना चाहिए। सुशीला तिवारी से पहले दिन निकले थे, इस बात के लिए सबसे पहले तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुतायत में यहाँ पर लोग आए हैं, मैं भी खुद यहाँ पर नहीं था। गलती किनकी है? अधिकारियों की है, सरकारों की है, न्यायपालकों की है। मैं तो विशेष करके हम अभी बैठे हैं कर दी जाएगी। तो ये सब तो जीतने के लिए एक सीढ़ी होती है और इनका होना भी जरूरी होता है। अगर ऐसा होता भी है ना तो बिन का हमारे साथ यहाँ पर सुशीला तिवारी अस्पताल में
सफाई का कार्य करने वाली आया हमारे साथ है, जो कि यहाँ पर हर रोज़ सुबह आ जाते हैं और अपना खाना वगैरह लेकर भी यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चों को भी साथ लाते हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिनकी उम्र किसी की 50 साल है, किसी की 55 साल है, किसी की 54 साल है। ये महिलाएं हैं जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये धरने पर सुबह आके बैठ जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनके व्यथा किस तरह की है। सन 2002 से हम यहाँ काम करते हैं। जब हमारी 1200 की तनख्वाह थी, जब से हम काम करते हैं यहाँ, और हमारी तनख्वाह बढ़ाने में हमारी सरकार कोई बात नहीं सुनती। हमने कोरोना में भी ड्यूटी करी, अपनी जान पे खेल के। जब हम किट पहन के ड्यूटी करते थे तो हमारी ऐसा हो जाता है जैसे हमारी हत्या हो गई। हमने तो और हमारी कोई सरकार ने सुनी। अभी स्टाफ कम है तो 2-2, 3-3 वार्ड में हमसे ड्यूटी करवाते हैं। 17-18 साल हो गए हमें काम करते हुए यहाँ हॉस्पिटल में। यहाँ 25 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं। सुबह 8 बजे जाते हैं, खाना वाना बना के लेके आते हैं, यहाँ खा लेते हैं, खाते भी नहीं है, यहीं पर खाना खाते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं, छोटे छोटे को। सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। 500-600 रुपये तो मज़दूरों को ही मिलते हैं, हमें वो मज़दूरों वाले भी नहीं मिलते हैं। मज़दूरों को मिलते हैं, हमें वो भी नहीं मिल रहे हैं। और तनख्वाह भी हमारी 25 तारीख 27 तारीख तक आती है, अगले महीने की, दूसरे महीने की। किराएदार हमें मकान मालिक परेशान करते हैं कि किराया दो, किराया दें या खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ से पढ़ाएं। इतने पैसों में हमारा पूरा नहीं हो पाता। बस इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करते हैं। हम इतने परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि अपनी जान दे दें। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। 17-18 साल हो गए हमें काम करते हुए। क्या नाम लिखना है? जोश भरना है और एकता को ऐसे ही बनाए रखना है। उपनयन एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता, उपनयन महासंघ, उपनयन महासंघ, उपनयन महासंघ। सुशीला तिवारी अस्पताल के 700 उपनल कर्मियों को बैठे हुए आज 6 दिन हो गए हैं। अनिश्चितकालीन को भी इनके जो धरना चल रहा है उसको 5 दिन हो गए हैं। समान कार्य समान वेतन की मांग इनकी नई नहीं है। सन 2016 और 18 में भी ये लोग धरने पर बैठे और एक बार तो 7 महीने तक धरने पर बैठे रहे हैं। इनके तेवर आप देख सकते हैं कि जिन्हें मरने की बातें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका तरीका नहीं बदला है। वही महात्मा गांधी वाला अहिंसा का तरीका। सबका खामियाजा लोकतंत्र भी धरना प्रदर्शन करने की इजाजत देता है, लेकिन जिस तरह इनको खदेड़ा और दरबदर किया जा रहा है। सबसे पहले ये सुशीला तिवारी अस्पताल में ही एक प्रांगण में धरने पर बैठ गए थे। वहाँ 200 मीटर का नियम बताया गया इनको, और क्या होता है लोकल प्रशासन ने और अस्पताल प्रशासन ने इनको राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहाँ पर फिर कोरोना नियमों का हवाला दिया गया और उसके बाद इनको सामान्य जो धरना स्थल है बुद्ध पार्क, वहाँ इनको भेज दिया गया। अब ये बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हैं। इस समय लंच चल रहा है और ये लोग फिर एक बार अपना धरना शुरू करेंगे। लेकिन साथियों, जिस तरह निचले कर्मचारी से नियम कानून मनवाए जाते हैं, तो क्या सरकारों और प्रशासन पर जिम्मेदारी नहीं है कि हाईकोर्ट के आदेश को माने? हाईकोर्ट उत्तराखंड ने आदेश कर रखा है कि उत्तराखंड के अंदर समान कार्य समान वेतन दिया जाए, तो फिर इनको समान कार्य समान वेतन की जगह उसी कानून का हवाला देकर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है अपने ही नागरिकों के खिलाफ। तो साथियों, ये बड़ी संवेदनशील बात है और ये विभाग भी बड़ा संवेदनशील है। ये लोग धरने पर बैठे हैं और हल्द्वानी, कुमाऊं, उत्तराखंड के मरीज़ हैं कि वो परेशान हैं और वो निजी चिकित्सालयों का रुख कर रहे हैं, और जो लोग अस्पताल में जा रहे हैं तो वो भी परेशान हैं। साथियों, इस मांग पर जो मांग ये कर रहे हैं, इसको पूरा किया जाना और इस पर विचार किया जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 9,000 और 10,000 रुपये में 59 साल, 55 साल, 52 साल गुजार चुके ये लोग हैं, अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? पूंजीवादी सिस्टम में जिस तरह महंगाई हो गई है, वैसे वक्त में 20,000 रुपये की नौकरी भी कम पड़ती है, तो ये 7,000, 8,000 और 9,000 में क्या कर पाएंगे? तो साथियों, हम ये लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल के 700 उपनल कर्मी लगातार धरने पर हैं। साथियों, मैं चलता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको शेयर करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और हमारे खबर 7 लाइव के फेसबुक पेज को भी आप लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।